साथियों, आज हम आप सबसे 20 मई को होने जाने वाली देशव्यापी हड़ताल के बारे में बात करेंगे। देश के अंदर काम करने वाले सभी मजदूर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा, मिड डे मील स्कीम वर्कर, करोड़ों करोड़ों लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि 20 मई को जो हड़ताल हो रही है देशव्यापी, वो किन मांगों को लेकर हो रही है। क्योंकि अकेला CITU ही नहीं, देश के अंदर बाकी मजदूर संगठनों में काम करने वाले ट्रेड यूनियन भी मिलके किसान मजदूर इस 20 मई की हड़ताल को सफल बनाने के लिए पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चला हुआ है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर भी इसका एक मेजर पार्ट है। हम भी 20 मई को हड़ताल सफल करने के लिए पूरे देश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपनी जोरों से तैयारी कर रहे हैं। ये बात अकेली आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की मांगों की नहीं है। ये जो 4 लेबर कोड हिंदुस्तान की सरकार लेकर आई है और हिंदुस्तान के मजदूरों के ऊपर जो इतना बड़ा हमला है, उसका मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान की मजदूर जमात को इकट्ठा होने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है और उसके खिलाफ आंदोलन तेज करने के बिना भी कोई गुजारा नहीं है। साथियों, जो मांगे हमने अंग्रेजों के जमानों में लड़के प्राप्त की, अपनी जान की कुर्बानियां देकर, बड़े बड़े आंदोलन करके, जेलों में जाकर के, डंडे खा करके, बड़े बड़े पुलिस मुकाबलों से भिड़ के, इतना बड़ा दमन के बावजूद हम अपने मांगे जो प्राप्त कर पाए, ये बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार एक एक करके तो हम पे हमले कर ही रही थी। और ऊपर से सबसे बड़ा हमला जो 4 लेबर कोड का आया है, जिसमें हमारे 8 घंटे के काम को इन्होंने दरकिनार करके दोबारा बोल रहे हैं कि 12-12, 14-14 घंटे काम करेंगे और आपको किसी भी तरह का जो डबल दिया जाता था, जो एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता था, जो एक्स्ट्रा चार्ज दिए जाते थे, उन सब पे हमला है लगातार। हमारे संगठन बनाने के कानूनों के ऊपर हमला हो रहा है, हम जाके बात नहीं कर सकते, हमारी बार्गेनिंग पे हमला हो रहा है। तो इसलिए जो हमारे 4 लेबर कोड लेकर के मजदूरों के अधिकारों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों का मुकाबला करने के लिए जो देशव्यापी हड़ताल 20 मई को की जा रही है, हम सबको उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के अच्छी तैयारी के रूप में पहुंचना है। देश के लाखों आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर भी इस आंदोलन में आने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनका अपना आंदोलन भी बड़ा जोरों पे है। जहां 4 लेबर कोड का सवाल है, वहां ICDS स्कीम के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला है। उस हमले के दौरान एक नए नए बहाने लगा करके, नए नए नाम लेकर के आके लोगों के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर को लगातार छवि खराब करने की भारत की सरकार कोशिश कर रही है कि गलतियां सरकार की है और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर थोपने की तैयारी में चल रही है। हमारी जो मांग है कि हम लगातार 50 साल आंगनवाड़ी को काम करते हो गए, 50 साल की स्कीम के बाद भी ICDS को डिपार्टमेंट नहीं बनाया, किसी भी तरह का कोई पेंशन ग्रेच्युटी नहीं है, रेगुलर एम्प्लॉय बनाना तो दूर की बात है, न्यूनतम वेज देने को भी सरकार तैयार नहीं है। किसी भी राज्य में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को न्यूनतम वेज देने के लिए सरकार रेडी नहीं है। हमारी मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को 26,000 कम से कम न्यूनतम वेज दिया जाए, 10,000 पेंशन दिया जाए। अप्रैल 2022 से ग्रेच्युटी का ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युटी दिया जाए, पर किसी भी राज्य की सरकार इस ग्रेच्युटी को देने के लिए और भारत की सरकार रेडी नहीं है। हर काम के लिए लड़ना पड़ता है, आंदोलन में जाना पड़ता है और 3 साल से अलग अलग राज्यों में लोग आंदोलन में जा भी रहे हैं, फिर भी बीजेपी सरकार के कान पे जू नहीं सरक रही है कि लोगों की सोशल सिक्योरिटी उनकी जिम्मेवारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी उससे भाग रहे हैं। गुजरात की हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सरकारी कर्मचारी करने का फैसला किया। अगर कोई भी कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आता है तो एक सुर में देश की सभी सरकारें बात करती हैं कि ये तो फलां कोर्ट ने फैसला दे दिया, आप पे लागू नहीं हो सकता। जब देश की अलग अलग मानयोग कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है, मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है, तो कोई भी राज्य की सरकार उसको खुशी खुशी मानने को तैयार नहीं है। ICDS के ऊपर लगातार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों पे काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। डिजिटल के नाम पे आंगनवाड़ी वर्करों का लगातार शोषण किया जा रहा है। खाने में एक भी दाना बढ़ाना नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय बढ़ाना नहीं, बजट में लगातार कटौती हो रही है, राशन में कोई बढ़ोतरी नहीं है, क्वालिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं है। सिर्फ फोटो खींचो, डिजिटलाइजेशन करो, पोषण ऐप डाउनलोड करो, उस पे भरो। कोई स्टंट बच्चा नहीं आना चाहिए, बौना बच्चा कोई नहीं आना चाहिए, सैम मैम आपको दिखाने नहीं है। जैसे होंगे वैसे ही बच्चे आएंगे, फिर बोलते हैं कि रिपोर्ट गलत है, बच्चे कुपोषित ज्यादा दिखाई जा रहे हैं।
असल में कुपोषित बच्चे इससे भी ज्यादा है। फोटो खींचने से किसी बच्चे का कुपोषण खत्म नहीं होगा। लगातार अगर बच्चे के पेट में कुछ जाएगा तभी बच्चे का कुपोषण खत्म होगा। अब एक ई-केवाईसी के नाम पे फेस FRS नाम की एक ऐप है जिसके ऊपर आप फेस आईडी के नाम पे अगर किसी को आपने फेस आईडी नहीं किया, आपने उसका ई-केवाईसी नहीं किया है तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा। तो ये क्लियर है कि अगर आपको आंगनवाड़ी से 1 किलो आधा किलो राशन चाहिए तो पहले उस लाभपात्री को मोबाइल खरीदना पड़ेगा, उस मोबाइल को रिचार्ज करना पड़ेगा। और जो हमारे घरों पे काम करने वाली गरीब महिलाएं हैं, कोई खेत में काम करने जाती है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई नरेगा में काम करती है, कोई डोमेस्टिक वर्कर है, कोई फैक्ट्री मजदूर है, अलग अलग जगहों पे जो काम करने जाती है, तो वो काम छोड़ करके आंगनवाड़ी में फेस आईडी के लिए अगर वो आएगी तो उसके पास मोबाइल होना चाहिए ताकि वो OTP बता सके, तभी सरकार उसको देगी। अगर नहीं दोगा तो उसका राशन काट दिया जाएगा। सरकार जानबूझ के लाभपात्रियों को कम करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है। तो हमारी मांग ये है कि किसी को भी राइट टू फूड नियम के तहत भोजन से वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर सभी को फूड देना सरकार असल में चाहती है तो ये FRS का और ये जो OTP KYC का जो नियम है इसको बंद करना चाहिए और हर लाभ